Bismillahirrahmanirrahim. My subject is Management Accounting, ADP Commerce, and subject course code is ADC 01305. Our first topic is Introduction to Management Accounting, and in this topic that we will discuss the classification of cost. Classification of cost is further divided into different behavior and different bases. First of all is functions, next identifiability, behavior, कंट्रोलेबल एंड नॉर्मलिटी मीन्स कि हम कोस्ट को इन पर हम डिवाइड करते हैं कि इनका हम कोस्ट को क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बाय फंक्शन कोस्ट किस तरह हमारी डिवाइड होगी। फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फैक्ट्री कोस्ट क्या है? फैक्ट्री कोस्ट द कोस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस which begins with supplying material, labor and services and with primary packing of the product। मीन्स कि ये वो cost है जो कि sequence of operations में involve है which begins with supplying materials। मीन्स कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सप्लाई मटेरियल करते हैं, लेबर करते हैं या सर्विसेज देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कि हमारी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये प्राइमरी पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट मीन्स के जब तक कि वो प्रोडक्ट जो है हम बना रहे हैं वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फैक्ट्री कॉस्ट में इन्वॉल्व होंगी जो कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। इट इंक्लूड द कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। मीन्स कि तमाम कॉस्ट मिलाकर हमारी क्या बन जाएंगे? फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो कि एडमिन से रिलेटेड होगी। द कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी मीन्स इसमें ऑर्गेनाइजेशन में जो हम पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल की एक्टिविटीज जो होती हैं, ऑपरेशन वगैरह होते हैं, विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू अ प्रोडक्शन। मीन्स ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करेंगी, बट ये है क्या है कि हमारे प्रोडक्शन में इनडायरेक्ट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज से रिलेट नहीं करेंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है हमारी, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड डायरेक्टिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी। सेलिंग कॉस्ट कौन सी होगी? द कॉस्ट मतलब कि जो कॉस्ट हम चीज़ों को सेल करने पर हमारी लगेगी वो हमारी सेलिंग कॉस्ट में आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये है जो प्रोडक्ट्स हमने बनाई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको डिस्पैच करना डिफरेंट पॉइंट्स पर, डिफरेंट प्लेसेस पर। तो उस दौरान पीरियड में जो हमारी कॉस्ट लगी वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आ जाएगी। रिसर्च कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ रिसर्चिंग न्यू, ठीक है, प्रोडक्ट्स, न्यू इम्प्रूवमेंट्स, न्यू एप्लीकेशंस, इम्प्रूव मेथड्स, इन तमाम एक्टिविटीज पर जो हमारी कॉस्ट आएगी वो रिसर्च कॉस्ट होगी। डेवलपमेंट कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस which begins with the implementation of a decision to produce a new or improved product। Development cost means अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको फर्दर डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कोई प्रोडक्ट, ठीक है, उस पर जो कॉस्ट आएगी वो हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट में इनकर्ड होगी। और टू एम्प्लॉय अ न्यू और इम्प्रूव मेथड मीन्स कोई इम्प्रूव मेथड्स में इन्वॉल्व हो जाएगी। एंड विद commencement of formal production of that product or by that method। तो ये हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट होगी। नेक्स्ट हमारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि सेकंड कैटेगरी जो है जिस पर वो बेस कर रही है, आइडेंटिफाइबिलिटी। ठीक है, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाती है। डायरेक्ट कॉस्ट हमारी क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट होगी द एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल एंड लेबर इकोनॉमिकली एंड इजीली ट्रेसेबल टू अ प्रोडक्ट। मीन्स जो एक्सपेंस हमारे लग रहे हैं मटेरियल पर, लेबर पर, ठीक है, जो कि इजीली ट्रेसेबल टू प्रोडक्ट, सर्विस और जॉब। मीन्स जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम सर्विस या जॉब, हमारी जो प्रोडक्ट उस वक्त हम बना रहे हैं, तो जो कॉस्ट डायरेक्टली या जो एक्सपेंस डायरेक्टली उस प्रोडक्शन से रिलेट करेंगे वो हमारे पास वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। लाइक कॉस्ट ऑफ मीट इन अ बर्गर मीन्स एक बर्गर बनने में मीट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट के तौर पर हम यूज़ करेंगे। Indirect cost, the expense incurred on those items which are not directly chargeable to production are known as indirect cost। मीन्स कि जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? इन प्रोडक्शन
सैलरीज ऑफ टाइम कीपर्स, स्टोर कीपर्स, फॉरमैन आर पेड। ये तमाम जो हैं टाइम कीपर्स, स्टोर कीपर्स, फॉरमैन, इनको जो हम सैलरी पे करेंगे ये हमारे एक्सपेंस में आएंगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगी। ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में ये तमाम स्टोर कीपर, फॉरमैन इन्वॉल्व नहीं होंगे। ऑल ऑफ दीज कैन नॉट बी conveniently allocated to production and hence are called indirect cost. बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट 3 कैटेगरीज में डिफाइन होगी, फिक्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स जैसे कि नाम से हमें शो हो रहा है कि ये कॉस्ट जो है फिक्स्ड है, एक प्रोडक्शन पीरियड में ये फिक्स्ड है, चाहे आप प्रोडक्शन बना रहे हैं या नहीं बना रहे, ये कॉस्ट हमने पे करनी है। फिक्स कॉस्ट द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी बट रिमेन कांस्टेंट विद अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कि ये वेरी नहीं करेगी, चेंज नहीं होगी, बट ये कांस्टेंट रहेगी विद अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इज नोन एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जांपल से क्या, रेंट, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग रिमेन द सेम फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो है हमने रेंट भी पे करना है, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग्स भी आएंगी, चाहे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट हम रेंट भी पे करेंगे, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री भी आएगी, तो ये हमारी कॉस्ट फिक्स हम कंसिडर करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट टेंड टू वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। मीन्स के जैसे प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा या उसमें कोई चेंजेस आएंगे वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आ जाएंगे। एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मीन्स अगर प्रोडक्शन के वॉल्यूम में इंक्रीज आता है तो इन रिजल्ट एन इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट एंड वाइस वर्सा। मीन जैसे ही इंक्रीज होगा प्रोडक्शन के वॉल्यूम में वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल से कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ लेबर। मीन्स अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमें ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत होगी, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी, जैसे जैसे वो इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी प्रोपोर्शनली but simultaneously cannot remain stationary at all times is known as semi-variable cost. Means that does not, but ये vary भी नहीं करती, but cannot remain constant भी नहीं रहती। It can also be called as semi-fixed cost। इसको हम semi-fixed cost भी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? डेप्रिसिएशन है, रिपेयर्स हैं। कंट्रोलेबिलिटी में हम कॉस्ट को टू कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे, कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हमारी क्या है? These are the costs which can be influenced by the action of specified members of an undertaking। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो कंट्रोलेबल कॉस्ट है, मीन्स की जो एक्टिविटीज स्पेसिफाइड मेंबर्स हैं उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। A business organization is usually divided into a number of responsibility centers and each center is headed by an executive. The executive can thus control the cost incurred in that particular responsibility। मीन्स के एक ऑर्गेनाइजेशन में तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो डिवाइड की हुई हैं, तो हर डिपार्ट जो है अपनी डिपार्ट की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में या उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करने में एक इन्वॉल्व होगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होगी? कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड by the action of a specified member of an undertaking। एग्जाम्पल से क्या है? एक्सपेंडिचर incurred by the tool room is controllable। मीन्स कि एक टूल रूम में जो एक्सपेंडिचर incurred हो रहे हैं वो कंट्रोलेबल है बाय द फोरमैन। ठीक है, फोरमैन से वो कंट्रोलेबल होंगे इन चार्ज ऑफ दैट सेक्शन, बट द शेयर ऑफ टूल रूम एक्सपेंडिचर विच इज अपोर्शन टू अ मशीन शॉप इज नॉट बी कंट्रोल बाय द मशीन शॉप फोरमैन। मीन्स के जिस जो एक्टिविटीज का जो रिस्पॉन्सिबल है वो उसी को वो कंट्रोल करेगा। नॉर्मलिटी क्या है? नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट हमारी है, इट इज द कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड at the given level of output under conditions in which that level of output is normally attained, जो कि नॉर्मली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो गया। abnormal cost कौन सी होगी? इट इज द कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट दैट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। मीन्स आप गिवन लेवल ऑफ आउटपुट जो प्रोडक्शन हम बना रहे हैं उसमें ये एबनॉर्मल तौर पर इन्वॉल्व होगी, इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेंड। दिस इज चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल कॉस्ट हम किसको चार्ज करेंगे?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे। ये हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमने कॉस्ट को कितनी कैटेगरीज में डिफाइन किया है। तो ये यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट वीक का जो सिलेबस इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड वीक सिलेबस।